नंबर 7 देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 4 सेक्शन में दिया हो, तो फिर इसको अभी कुछ नहीं करना। अब देखिए 3 2 और कितना दिया हुआ है 5, तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। 3 2 5 एलसीएम नहीं होगा, 3 दूनी 6 और 6 पचे 30, 30 हो जाएगा। तो एलसीएम टोटल क्या करेंगे तो कितना आ गया 30। एलसीएम नहीं होता है तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 और बराबर में कितना 47/10 आ जाएगा, 47/10। अब देखिए क्या करेंगे, अब 3 को हम लोग 10 में भाग देंगे, मतलब सॉरी यहाँ पर 3 से हम लोग 30 में भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। 10 को आपस में गुना, मतलब 10 जो भागफल आता है उसको ऊपर से गुना करते हैं, तो कितना 10 को गुना कर देंगे ऊपर में प्लस, फिर से यहाँ पे देखिए 2 को करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 को ऊपर में गुना कर देंगे 2y माइनस 1, फिर से यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे, 5 6 के 30, 6 आया, 6 को यहाँ पर करेंगे 3y माइनस 7 करेंगे, ठीक है, और बराबर का साइन ये कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 10, यहाँ पे 10 चौके, यहाँ पे 10 चौक 40, y प्लस 10 से कम 10, प्लस का साइन देंगे, 15 दूनी 30, y प्लस माइनस माइनस 15 कम 15, फिर से 36 का 18, y माइनस माइनस प्लस 7 छके 42 बट्टे में कितना आ जाएगा 30, बराबर का साइन दे देंगे, कितना 47/10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करेंगे यहाँ पर आगे, तो यहाँ पे देखिए y दिया हुआ है, ये भी y दिया हुआ है, ये भी y दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 30 10 70 और 70 में से 18 घट जाएगा, 70 में से 18 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे 6 और यहाँ पर 6 में से यहाँ पर 1 गया तो 5 आ जाएगा, तो कितना 52y हुआ। 52y हुआ। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया, ये भी प्लस में, ये भी कितना, और यहाँ पे माइनस में, तो 42 प्लस 10 52, 52 में से 15 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 4 में से यहाँ पे 3 37 आ जाएगा। तो थोड़ा घटाने और जोड़ने में यहाँ पर ख्याल रखना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में ही होगा क्योंकि प्लस में यहाँ पे ज्यादा दिया हुआ, तो प्लस में 37 और बट्टे में कितना 30 देंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है इसीलिए आपको टफ लगता है। अब देखिए यहाँ पर कितना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक बार 10 से गुना हो जाएगा, आपस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 52y प्लस 37, फिर से यहाँ पे गुना ले लेगा तो 47 और गुना में 30 करेंगे, तो 52 गुना 10 तो कितना 520y प्लस 300, यहाँ पर 70 हो जाएगा। अब गुना करेंगे 7 21, 3 चौक 12 2 14, एक यहाँ पर शून्य लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 520y और यहाँ पर कितना 1410 माइनस में हो जाएगा 370, तो 520y और यहाँ पर घटाएंगे कितना 0, और 11 में से 7 गया तो 4 हुआ, और इसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 शून्य और 1, तो कितना या 0 0 कट जाएगा, और 52 को कितना से गुना करेंगे, यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा 104, 104 बट्टे में कितना आया 52, तो 52 बट्टे में आ जाएगा, कितना बार में कर सकता है, तो 52 दूना 104 होता है, 52 दूना 104, तो कितना y का वैल्यू कितना 2 आ गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2, y बराबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाला जो है जो हर होता है उसका एलसीएम ले लेंगे, 3 2 और 5 का एलसीएम नहीं होगा तो आपस में 3 दूनी 6 6 5 30 एलसीएम ले लिए। अब इसको 3 से 3 ढाई 30, 10 आया, 10 को ऊपर से गुना कर देंगे, टोटल को गुना करते चलना है। दो जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव बनाते हैं उसी तरह सेम बनाना है। बनाने के बाद इसको एक एक स्टेप को सॉल्व करते आना है। करने के बाद यहाँ पर देखिए एक एक स्टेप को आपको चर को एक साथ रखना और अचर को एक साथ। यहाँ पर y है, ये भी मतलब ध्यान रखना कि y को y के साथ ही रखना है, और जो बिना y वाला है जो अचर होता है उसको एक साथ रखना। उसके बाद सॉल्व करते हुए तो वहां पे देखिए 104 बटे में यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पर भाग में लगा देंगे तो कितना 104 बटे में 42, और इसको काटेंगे तो 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना है। थोड़ा भी आपको घबराना नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना। क्वेश्चन नंबर 8 भी थोड़ा सा दशमलव में दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बट्टे में यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। तो अब देखिए 0.3 को मतलब इतना बड़ा संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा, प्लस 0.7 और x यहाँ पर x सेम लिख देंगे। अब इसको गुना करेंगे x के साथ तो 0.95 और गुना में x ले लेगा तो x हो जाएगा। अब देखिए एक साइड को इसको यहाँ पर 0.7x साथ में है तो सेम करेंगे, और 0.9x है तो 95x, तो यहाँ पर कितना करेंगे, ये देखिए प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पर 0 पॉइंट कितना है 70, इसको घटाएंगे क्योंकि बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं, सॉरी छोटे में से बड़े को हम लोग घटा रहे हैं, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस कितना माइनस 0.2x x और माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.3, क्योंकि देखिए यहाँ पर बड़े हैं क्योंकि छोटे हैं और यहाँ पर बड़े घटा रहे तो उलट के घटाते। जैसे मान लीजिए 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना -1 हो जाएगा, इससे इसे घटाएंगे लेकिन साइन माइनस में हो जाता, माइनस माइनस कट जाएगा। अब क्या करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 0.3 और बटे में कितना आ जाएगा 0.25। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 शून्य 1 पर, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे पर 1 शून्य, 0 0 कट जाएगा। अब गुना कर देंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर काट सकते हैं, 5 दूनी 10 5
25। अब कितना कटेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अब नहीं कटेगा, कितना 3 दूनी 6 बटे में 5 आ जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, भाग देंगे तो ये 5 में 6 से भाग दीजिए, यहाँ पर 6 5 एकम 5 घट के 1 आएगा, पॉइंट 0 2 पचे 10, यहाँ पे तो 5 दूनी 10 सॉरी 5 दूनी 10, तो कितना आया 1.2 x का मान आ जाएगा। तो x बराबर ये 1.2 आंसर हो गया। देखिए कुछ नहीं किए, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं वैसे ही, बस पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए बट्टे में कुछ नहीं एक करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, कोना कोनी गुना, कोना कोनी गुना किए तो यहाँ पे देखिए एक से कोई भी संख्या से गुना करते हैं जीरो को छोड़ के, तो वही संख्या आता है। गुना किए, गुना करने के बाद 0.95 आया और x के साथ यहाँ पर गुना लेगा तो x के साथ यहाँ पर आ जाएगा। और गुना किए यहाँ पर देखिए जो सेम है, जैसे अचर है, अचर जो x वाले होता है उसको एक साथ रखेंगे, रखने के बाद इस तरह सॉल्व करेंगे तो 1.2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 9, 15 और गुना में दिया हुआ 2 माइनस यहाँ पर x और फिर से माइनस दिया हुआ और यहाँ पर ब्रैकेट बंद है 5 गुना x प्लस 2 और बराबर में दिया हुआ है 6 और बटे में दिया हुआ 1 माइनस 3x। बिल्कुल आसान है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ इसको सॉल्व करेंगे, वही अभी सेम रखेंगे, अभी फिलहाल सेम रखेंगे। यहाँ पे देखिए बटे में कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं। 15 को 2 से गुना होगा 15 दूनी 30 माइनस 15 गुना x तो 15x, फिर माइनस का 15 एकम 15x तो कितना प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30, बट्टे में कुछ नहीं तो एक, यहाँ पे सॉरी बट्टे में दिया हुआ है 1 माइनस यहाँ पर 1 माइनस 3x बराबर 6 बट्टे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गुना इतना को होगा तो कितना वही संख्या आएगा, तो कितना होगा 30 माइनस 15x फिर माइनस 5x और माइनस 30 होगा। गुना करेंगे तो 1 छक 6 6 तरीका 18x आया। अब देखिए जो x वाले है उसको एक साथ रखें और बिना x वाले है उसको एक साथ रखें। अब देखिए माइनस में कितना दिया हुआ 30 30 30 60 हो जाएगा, तो माइनस 60 हो जाएगा, माइनस 60 अभी नहीं लिखेंगे, माइनस चलिए लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी यहाँ देखिए 15, यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर एक बार माइनस में एक बार प्लस में कट जाएगा आपस में, सॉरी सॉरी मेरे से गलती हो गया। यहाँ देखिए 15x और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर सॉरी 5x तो कितना आ जाएगा माइनस 20x हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो 6 माइनस x 18x सेम इसको रखेंगे, अभी फिलहाल सेम इसको रखेंगे। अब देखिए माइनस 20x माइनस माइनस प्लस 18x हुआ, अब बराबर में 6 हुआ। अब देखिए 2 यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर ये 18 प्लस में तो कितना माइनस 2x और बटे में 6 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 6 बटे माइनस 2 2 तिया 6, तो x का वैल्यू कितना आया माइनस 3 आ जाएगा, तो माइनस 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। एक बार और देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन पहले देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। अब जो 15 है ये 2 माइनस x में पूरा से गुना है, फिर माइनस 5 यहाँ पर फिर से इसको गुना करेंगे, बटे में 1 माइनस 3x बराबर में 6 बटे 1 है। इसको सॉल्व करते हुए x का मान कितना आ जाएगा 2 तिया 6, माइनस में 3 आएगा क्योंकि माइनस ही 2 में माइनस ही लगा हुआ है, तो माइनस 3 आ जाएगा, तो ये फुल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई अंक का 3 गुना है, यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। पहले यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या को एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 76 दिया हुआ, कह रहा है कि इसके जो इकाई का अंक है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये इकाई हुआ, मतलब ये इकाई हो जाता है और ये दहाई होता है। ये पहले तो आपको क्लियर होगा। मान लीजिए इसको अब हम लोग विस्तारित रूप में लिखेंगे तो 7 गुना 10 करेंगे, क्योंकि 10 सत्ते 70 प्लस 6 गुना 1, तो 10 सत्ते 70 प्लस 6 आ गया, तो फिर भी 76 आ गया। ये विस्तारित रूप हुआ। कोई भी संख्या का विस्तारित रूप इस तरह किया जाता है। तो यहाँ पे ये बोलने का क्या मतलब, ये करने का क्या तात्पर्य हुआ, मतलब ये समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर देखिए आगे बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई का अंक का 3 गुना है, तो दहाई और इकाई में मतलब रिलेशन दिया हो तो हम लोग मान लेंगे, माना कि इकाई का अंक, माना कि इकाई का अंक बराबर कितना मान लेते, कुछ मान लेते, ए बी सी डी आप कुछ भी मान सकते हो, तो मैं x मान लेता, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, तो दहाई का अंक बराबर तो कि 3 गुना है क्वेश्चन में, तो 3 गुना x तो 3x हो जाएगा। तो इसे जो संख्या करा कि प्राप्त संख्या, तो इसे जो प्राप्त संख्या होगा इसे लिख देंगे प्राप्त संख्या मूल संख्या से, सॉरी ये मूल संख्या, क्योंकि मेन संख्या यही होगा, मूल मतलब मेन समझना। तो देखिए हम लोग अब ये संख्या अगर बनाएंगे तो 3x गुना 10 करेंगे, क्यों, क्योंकि दहाई का अंक है 3x प्लस x गुना 1 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 दिया 30 और 30x प्लस कितना x हुआ, और 10 यहाँ पर 30 में x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 31x, तो मूल संख्या ये हुआ। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपस में बदल दिया जाए। बदलने का मतलब क्या हुआ, दहाई का अंक इकाई में रख देंगे और इकाई का अंक दहाई में रख देंगे, तो लिखेंगे अंक बदलने पर, तो बदलने पर तो इकाई कितना हो जाएगा, तो इकाई हो जाएगा 3x
उसके बाद दहाई कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा, दहाई बराबर x। तो यहाँ पर जो प्राप्त संख्या कितना होगा, प्राप्त मतलब इससे हम लोग क्या संख्या प्राप्त करेंगे, तो दहाई में हम लोग 10 से गुना करेंगे, क्योंकि दहाई मतलब 10, दहाई मतलब 10 समझना है, और 3x गुना क्या करेंगे, 1 करेंगे। अब देखिए 10 यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 3x कितना आ जाएगा, 13x। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ देखिए हम लोग मान लिए हैं इकाई का अंक कितना है, x, तो दहाई का अंक 3 गुना क्वेश्चन में करा है, तो 3x हो गया। तो संख्या कितना होगा, मूल संख्या, तो 3x में 10 से गुना करेंगे। 10 से क्यों, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 66 दिया हुआ, मतलब 66 नहीं, कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 68 दिया हुआ, इसको अगर विस्तारित रूप में लिखेंगे तो 6 गुना 10, क्योंकि दहाई में 10 दिया हुआ है, मतलब 10 में यहाँ पर 6 दिया हुआ, दहाई में 6 दिया हुआ, और 8 गुना 1 करेंगे। इसी तरह हम लोग संख्या 2 अंक का लिए, तो यहाँ पर कितना 3x गुना 10 करेंगे प्लस x गुना 1 करेंगे, तो 10 या 30x प्लस x, तो 31x हो जाएगा अंक बदलने पर। तो इकाई अंक मतलब ये जो दहाई में दिया हुआ उसको इकाई बना दिए, बदलने पर मतलब 67 दिया हुआ, तो इसको अगर बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 76, क्योंकि इकाई के जगह पर दहाई दिए, दहाई की जगह पर इकाई दे दिए। ठीक है, अंक बदलने का मतलब ये हुआ। अब कह रहा है क्वेश्चन में, जब प्रश्न से, अब लिख लेते हैं प्रश्न से कॉमा दे देंगे, और उसके बाद कह रहा है कि मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। तो यहाँ देखिए मूल संख्या कितना निकला है, तो मूल संख्या निकला है 31x, और उससे जो 31x, और जो प्राप्त संख्या कितना निकला है 13x, उससे कितना हो जाती है, 36 कम हो जाती है, 36 ही दिया हुआ। अब यहाँ पर घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर 18x हुआ। हम लोग को अगर x का वैल्यू निकल जाएगा तो आराम से निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना 36/18, तो 18 दूनी 36 आया, यहाँ पे घटाएंगे तो 18 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आया 2। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात करें, तो हम लोग देखिए संख्या माने क्या थे, तो हम लोग संख्या यहाँ पर माने थे, तो x माने थे, मतलब क्या इकाई अंक कितना माने थे, तो लिख देंगे इकाई अंक बराबर x, तो इकाई अंक बराबर x, क्योंकि x माने तो x बराबर 2 आया। अब दहाई कितना माने थे, तो 3x हो जाएगा, तो कितना करेंगे, तो 2 गुना 3 6 माने, तो अंक बराबर कितना हो जाएगा, तो दहाई में हम लोग 6 करेंगे और इकाई में 2 करेंगे। अब 10 से गुना करके प्लस 2 ऐड कर दोगे फिर भी हो जाएगा, क्योंकि दहाई का अंक मतलब 10 गुना करते हैं उसके बाद ही लिखते हैं। चलिए एक बार और मैं समझा देता हूं आपको। यहाँ देखिए हम लोग मान लिए इकाई अंक x, तो दहाई का अंक ऑटोमेटिक क्वेश्चन में कह रहा है कि दहाई का अंक 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना करके हम लोग यहाँ पर देखिए मूल संख्या कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 10, क्योंकि दहाई का अंक 3x हुआ, प्लस x गुना 1 हो जाएगा, क्योंकि इकाई में 1 से गुना करते, 3x प्लस x, तो 31x हुआ। अंक बदल दिया, अंक बदलने का मतलब क्या, इकाई में दहाई को बदल दिए और दहाई में इकाई को बदल दिए, तो यहाँ पर भी प्राप्त संख्या ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि जो संख्या हुआ, जो मूल संख्या और प्राप्त संख्या हुआ, बदलने पर 36 कम हो जाती है, तो 18x, यहाँ पे x का वैल्यू 2 आया, तो इकाई अंक कितना 2 माने थे हम लोग पहले ही, और दहाई अंक कितना 3 गुना माने थे, मतलब 3 गुना हो जाता है आपस में, तो 2 माने थे, 2 का 3 गुना 2 तिया 6 आ जाएगा, और यहाँ पर तो टोटल संख्या कितना आ जाएगा, इकाई में इसको रख दिया, दहाई में इसको रख दिए, तो मूल संख्या आ गया, मतलब जो मेन संख्या है वो निकल गया। तो मुझे भरोसा है ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे समय लगाती है, धारा के विपरीत दिशा में यह 10 घंटे समय लगाती है, 10 घंटा में पूरा करते हैं। विपरीत दिशा मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 घाट दिया हुआ है, घाट समझते होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो जहाँ पे मतलब जैसे गंगा स्नान कभी करते हुए होंगे, तो जैसे एक घाट पर हुआ नहाया जाता है, कुछ भी किया जाता है, तो यहाँ पर जो नाव है, जैसे ये बीच में पानी है, यहाँ पर एक घाट बनाया हुआ, तो जो धारा मान लीजिए इधर से है, तो धारा का दिशा में तो 9 घंटे लगाती है। अगर उससे विपरीत दिशा, क्योंकि देखिए विपरीत दिशा में ज्यादा समय क्यों लग रहा है, क्योंकि पानी का फ्लो जो है, मतलब जो बहाव होता है, वो नाव का जो स्पीड होता है वो कम करता है, तो 10 घंटे समय लगाती है। ये बात समझने के लिए यहाँ पर समझना है। उसके बाद समय लगाती है, यदि धारा की चाल बराबर कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की चाल, मतलब धारा की चाल जो हुआ उसका 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाट के बीच की दूरी ज्ञात करें। 2 क्वेश्चन इसमें बनाना है। देखिए एक हम लोग शांत जल में अगर यहाँ पर नाव की चाल निकाल लिए तो आराम से दूरी बीच में निकाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो मान लेते हैं शांत जल में, क्योंकि निकालना यही है, शांत जल में नाव की चाल बराबर पहले मान लेंगे, तो ऐसे लिख लेंगे शांत जल में नाव की
नाव की चाल बराबर कितना मान लेंगे, तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रति के लिए ये हलन लगाएंगे और ये घंटा लिख दें। आप हिंदी में भी लिख सकते हो किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में यहाँ पे देखिए धारा की चाल कितना है, देखिए पहले शांत जल मतलब पानी का ना ही बहाव इधर से है ना ही इधर, शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं। उसके बाद तो कह रहा है कि यहाँ पर धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब देखिए धारा की दिशा में अगर जाएंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल यह यहाँ पर लगा देते हैं। तो देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा है जो धारा है उसका 1 किलोमीटर प्रति, देखिए धारा मतलब क्या हुआ, जो पानी का बहाव जो होता है उसी को धारा यहाँ पर कहा गया। तो x प्लस 1 करेंगे क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रति घंटा यहाँ पर मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाते हैं। और उसके बाद धारा की दिशा में हुआ, अब लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में, धारा थोड़ा अच्छे से रख लेते हैं, धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में ऐसे लगा लेते हैं। विपरीत अगर चलेंगे तो वही मतलब कम हो जाएगा, तो x माइनस 1 कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा कर देंगे। ठीक है, यहां तक समझ गए। तो यहां तक यहाँ पे देखिए एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए शांत जल में हम लोग मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में, तो दिशा है क्योंकि यहाँ पे देखिए धारा की चाल दिया हुआ 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव जो है उसमें 1 किलोमीटर प्रति घंटा और ऐड हो जाएगा, और विपरीत चलेंगे तो माइनस करेगा, जो मतलब जो जैसे मान लीजिए कभी नाव पर आप बैठे होंगे, या नहीं तो इमेजिन करिए, समझिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे नाव चल रहा है, इधर से पानी का बहाव है, तो ये जो स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, वो तो स्पीड इसका कम करेगा, तो मतलब माइनस कर दिए यहाँ पर, मतलब x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन एक बार एक और देख लेते हैं। कह रहा है कि दोनों घाट के बीच की दूरी 9 घंटे समय लगाती है। कह रहा है कि मतलब क्या, जो यहाँ पे 9 समय कितना 9 घंटे, और धारा के विपरीत दिशा में 10 घंटे। यहाँ पे देखिए धारा की दिशा में जा रहे हैं इतना किलोमीटर, वह चाल है ये दिया हुआ, अब विपरीत दिशा में x माइनस 1। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और समझने वाला बात है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको देखिए बार बार हम लोग जो क्लास 5-6 में भी ये सब पढ़ चुके होंगे, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब देखिए अगर मान लीजिए दूरी निकालना है, बट्टे में कुछ नहीं, तो दूरी गुना 1 हो जाएगा, तो दूरी और कितना आ जाएगा, चाल गुना समय, या समय गुना चाल हम लोग कर सकते हैं, या चाल गुना समय, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना इधर से उधर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये फॉर्मूला है, दूरी बराबर हम लोग दूरी, यहाँ पे दूरी बराबर अगर निकालेंगे, क्योंकि देखिए दोनों का दूरी बराबर ही है, क्योंकि देखिए अगर शांत जल में चलेगा फिर भी उतना ही दूरी होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर शांत जल में चलेगा फिर भी दूरी उतना ही पड़ेगा जितना यहाँ पर पड़ा, और विपरीत दिशा में चलेंगे फिर भी, धारा के जो दिशा में चलेंगे या विपरीत दिशा चलेंगे फिर भी दूरी उतना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, शांत जल में और दूरी, और यहाँ पे जो धारा के विपरीत दिशा है उसका दूरी अगर हम लोग बराबर कर लिए तो चाल आराम से निकल जाएगा, चाल निकलेगा तो आराम से दोनों घाट के बीच की दूरी भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों घाट की दूरी को बराबर कर लेते हैं, बराबर करेंगे तो x का मान आराम से निकल जाएगा। तो आप देखिए पहले धारा के दिशा में जाते हैं, तो x प्लस 1 कितना हुआ, ये चाल, मतलब ये दिशा में यहाँ पे चाल हुआ। ठीक है, अब चाल अगर दूरी निकालेंगे तो चाल गुना यहाँ पे समय, तो यहाँ पे देखिए प्लस जो मतलब क्या कितना समय लगाती है, जो धारा की दिशा में चलती है तो 9 घंटे, तो 9 से हम लोग गुना कर लेते हैं, फिर बराबर करेंगे, और धारा का जो विपरीत दिशा है x माइनस 1 चाल है, इसमें हम लोग समय से गुना कर लेते हैं, क्योंकि 10 घंटा यहाँ पर समय लगता है, तो उतना ही किलोमीटर x निकल जाए, मतलब x का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये चाल निकल गया। तो चाल कितना का स्पीड है, यहाँ देखिए 9x, यहाँ पे आप गुना करेंगे, 9 एकम 9, फिर से 10 एकम 10 x और माइनस कितना 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पर a माइनस 9x, अब बराबर हम करेंगे तो माइनस 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पर 9, यहाँ पे 10 होगा, ये माइनस है प्लस में तो 10, तो यहाँ पर देखिए या का साइन दे देते हैं। अब देखिए 9x में 10x घटेगा तो माइनस x होगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 19 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना आया 19। तो ये कितना निकला, तो ये क्या निकला है, दूरी यहाँ पर दूरी बराबर समय गुना, मतलब दोनों का बराबर है, तो x बराबर कितना, ये यहाँ पर नाव की चाल x हम लोग ये माने थे, तो कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये कितना निकला है, चाल निकला है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, और यहाँ पर चाल गुना समय, यहाँ पर दोनों का मतलब दूरी बराबर है, तो हम लोग इसको गुना करके दोनों को बराबर करके हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू ये निकल गया। अब उसके बाद क्या करेंगे देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं।
ये देखिए x का मान जो निकला है ये क्या निकला है, तो शांत जल में, क्योंकि हम लोग x को क्या माने थे, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बराबर, तो क्या माने हैं, x माने हैं तो कितना 19 किलोमीटर प्रति घंटा, एक आंसर ये हुआ। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे दोनों घाटों के बीच की दूरी, सॉरी थोड़ा यहाँ पर देखिए, अब उसके बाद दोनों घाटों की बीच की दूरी। अब देखिए दूरी बराबर क्या होता है, समय गुना चाल होता है, समय गुना चाल। आप चाहो तो देखिए दूरी निकालते हैं हम लोग, चाहे तो यहाँ पर जो शांत जल में है या विपरीत किसी का भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोनों लेकर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दूरी बराबर, यहाँ पर चाल कितना है, तो समय, पहले समय देख लेते हैं, तो समय धारा की दिशा अगर लेंगे, मतलब ये जो चाल लेंगे तो 9 से गुना करेंगे, और ये अगर लेंगे तो 10 से गुना करेंगे, तो मैं दोनों से ही करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए दूरी बराबर निकालेंगे तो समय यहाँ पे 9 घंटे, उसके बाद x प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे इतना दूरी इतना किलोमीटर होगा। अब देखिए 9 गुना, और यहाँ पर x का वैल्यू कितना निकला है, तो 19 निकला है, सॉरी 19 ही निकला, तो 19 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद कितना आ जाएगा, 19 प्लस 1, उसके बाद 19, यहाँ पे 19 1 20 हो जाएगा, और 20 है कितना आ जाएगा, मत सॉरी 20 9 180, तो 180 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो दूसरा वाला चाल ले सकते हो जो विपरीत दिशा है, यहाँ पर देखिए मैं विपरीत दिशा, आप एक ही बनाना, मैं सिर्फ बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर इसी को अगर हम लोग दूसरे तरीका से करेंगे तो दूरी बराबर लिखेंगे कितना, समय, तो समय अगर विपरीत दिशा में लिए तो 10 घंटा लग रहा है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ, और उसके बाद उसका चाल कितना है, x माइनस 1 है, तो यहाँ पर 10 गुना कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आया, ये 19 आया, माइनस 1 आया 10, और यहाँ पे गुना करेंगे तो 19 में से 1 जाएगा तो 18 इतना किलोमीटर, और 18 को 10 से गुना करेंगे तो 180 किलोमीटर, फिर भी तो वही मतलब किलोमीटर, मतलब उतना ही किलोमीटर, क्योंकि देखिए सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए शांत जल में चलेंगे या विपरीत दिशा में चलेंगे तो फिर भी तो दूरी उतना ही दूरी होगा दोनों के बीच में। ये पाया, मान लीजिए ये घाट है, ये घाट है, दो घाट के बीच की दूरी निकालना एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट में 9 घंटे समय लगा है। तो हम लोग सबसे पहले शांत जल में नाव की चाल मान लिए। शांत जल में नाव की चाल मतलब क्या, जैसे उसमें ना ही धारा उल्टा चल रहा है ना ही सीधा, एकदम शांत है। धार जैसे कभी कभी देखे होंगे आप, कोई भी नदी के पास गए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि अभी हवा अगर जब नहीं चलती है तब आराम से शांत जल रहता है, तो उसमें नाव का चाल हम लोग मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में क्वेश्चन में कर रहा है कि जो धारा की दिशा में यहाँ पर जो चाल दिया हुआ x किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ, तो धारा का दिशा में तो x प्लस 1 कर दिए। अब उसके बाद विपरीत चलेंगे तो -1 हो जाएगा। धारा मतलब जो पानी का प्रवाह हो रहा है, बहाव हो रहा है, वो कम करेगा, तो x माइनस कितना हो जाएगा 1 कर दिए। अब देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाएगा, क्यों क्रॉस गुना करेंगे। अब देखिए दोनों का दूरी समान होगा, क्योंकि देखिए अगर विपरीत दिशा चलेंगे या मतलब अगर सीधे दिशा चलेंगे, अगर विपरीत दिशा चलेंगे फिर भी दूरी समान होगा। तो हम लोग चाल बराबर, यहाँ पे दूरी बराबर चाल गुना समय, दोनों का दूरी बराबर किए। बराबर करने से हम लोग का शांत जल में जो नाव का चाल है वो निकल गया, कितना 19 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये भी क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो एक आंसर ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए दोनों घाट के बीच की दूरी बराबर समय गुना चाल होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, क्योंकि वही चाल बराबर दूरी बट्टे समय अगर याद है तो आराम से ये निकाल लोगे। तो यहाँ आप देखिए हम लोग शांत जल का लिए हैं, तो शांत जल या अशांत मतलब जो विपरीत दिशा है, दोनों में हम लोग यहाँ पे आपको चाहो तो ये सॉल्व कर सकते हो, मतलब ये बना सकते हो या ये बना सकते हो, दोनों का तरीका सेम है, बस समय को आपको चेंज कर देना। अगर शांत में लेंगे तो 9 से गुना करेंगे, और विपरीत दिशा में लेंगे, सॉरी शांत नहीं, अगर सीधे जो दिशा है धारा की दिशा उसमें 9 से गुना करेंगे, और विपरीत दिशा में 10 से गुना करेंगे, और x का मान जो जितना निकला है चाल उसे लिख के और माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको ये सॉल्व कर देना है। थोड़ा सा देखिए ये क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा समझने वाला, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये सब अक्सर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पर ही आप अच्छे से अगर पढ़ लोगे तो आपको आगे मान लीजिए कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम दोगे जिस सरकारी नौकरी वगैरह में, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल दिक्कत ही नहीं आएगी। देखिए कॉम्पिटिशन जो भी क्वेश्चन होता है यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब यहाँ पे जो क्लास 6 से लेके 10 तक अगर आपका मैथ अगर अच्छा है तो आराम से कंपटीशन, जनरल कंपटीशन में जो भी है मैथ का क्वेश्चन आराम से आप टैकल कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह आपको ये सॉल्व करना है। थोड़ा सा दिक्कत होगा, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे।